लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट शेखावाटी की सबसे चर्चित सीट में से मानी जाती है। बात करें प्रत्याशियों की तो इस बार भी सीकर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने तीसरी बार सांसद सुमिधानंद सरस्वती पर भरोसा जताया है, उन्हें अपने प्रत्याशी बनाया है। इस बार कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। INDI गठबंधन के तहत इस सीट को CPIM के लिए छोड़ दिया गया है। गठबंधन के तहत माकपा ने प्रदेश के दिग्गज किसान नेता और पूर्व विधायक अमराराम को चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से आज हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और दिग्गज किसान नेता अमराराम जी के घर। अमराराम के घर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। NDTV के विशेष कार्यक्रम नेताजी घर पर है पर आज आपका स्वागत है। आज हम इस समय जो है इंडिया गठबंधन के सीकर से लोकसभा प्रत्याशी माकपा के अमराराम के घर पहुंचे हैं, जहां हम उनसे जानेंगे कि उनका किस तरह का पूरा दिन का शेड्यूल रहता है और चुनावी सरगर्मियां जो तेज हो चुकी है उसको लेकर के वो प्रचार में भी जुट चुके हैं। तो किस तरह से उनको समय मिल पाता है परिवार के लिए, किस तरह से उनका पूरे दिन का शेड्यूल रहता है, हम जानेंगे इंडिया गठबंधन के माकपा से प्रत्याशी अमराराम से। जी सर बताएं। जी, सुबह उठने के बाद अखबार देखते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर नाश्ता करके रवाना हो जाते हैं। और फिर जो विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से कल धोद में 30 ग्राम पंचायतों का दौरा था, आज नीमका थाना में है, पूरा करने के बाद ऑफिस में आते हैं, दिन भर की चर्चा करते हैं और आगे वाले दिन का प्रोग्राम साथियों के साथ बैठ करके जो चुनाव संचालन समिति है उसके साथ बैठ करके आगे का उस दिन की समीक्षा करते हैं और दूसरे दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। प्रतिदिन जो है आप कितने गांवों को टच करते हैं, कितने गांवों में जनता से संपर्क साधते हैं चुनाव को लेकर के? ये मानिए आप 40 से 50 के करीब गांवों से संपर्क लोगों से करते हैं। किस तरह का जो है आपको जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जो संघर्ष किए हैं, जो राजस्थान की विधानसभा में 20 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन सड़क से लेके विधानसभा तक रहा है, जनता की मांगों के लिए जो संघर्ष रहा है, उसी का नतीजा है कि बहुत ही सकारात्मक और हर इंडिया गठबंधन के दल का सक्रिय समर्थन मिल रहा है, हर कार्यकर्ताओं का और नेताओं का। पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता है? खाने पीने की व्यवस्था या जैसे गर्मी है तो उसमें कोई छाछ वगैरह की किस? छाछ दही ये तो नॉमिनल है, बाकी वही शेड्यूल रहता है जो हमेशा, क्योंकि हम चुनाव के अलावा भी इसी तरह से सुबह 9 बजे निकलते थे, अभी 7 बजे निकलते हैं, इतना ही फर्क है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। खाना वगैरह घर से लेके जाते हो? और हाँ जी। शाम को कितने बजे तक घर लौटना होता है वापस? 11 साढ़े 11 रात को 11:30। 11:30। तो इसके बाद में जो कार्यकर्ता उनसे किस तरह से चर्चा हो पाती है आपकी? नहीं, शाम को आने के बाद जैसे 11 बजे आए तो घंटे पर उनसे किया, आधे घंटे वही प्रोग्राम है उनसे करते हैं, फिर आकर के रेस्ट करने का है। बच्चों से इनसे भी कोई इस बारे में चर्चा रात को कोई होती है? बच्चे दोनों बराबर के हैं इसलिए बिल्कुल चर्चा भी होती है और उनका पूरा सहयोग परिवार का रहा है। परिवार के सहयोग से ही यहाँ तक पहुँचने का काम हुआ है, चाहे संघर्ष में हो चाहे चुनावी संघर्षों में हो, पूर्ण समर्थन रहता है। ये थे अमराराम जी जिन्होंने बताया है कि किस तरह से पूरा दिन का शेड्यूल रहता है, किस तरह से घर से निकलते हैं और क्या कुछ जो है परिवार का सहयोग रहता है। इनके परिवार के जो उनके पुत्र हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि उनका किस तरह से सहयोग रहता है पिता के प्रति। जी बताएं। सुबह जब सब निकलते हैं टूर में, तब हम भी साथ में जो भी इंडिया गठबंधन के लीडर जहाँ की जिम्मेदारी देते हैं वहाँ सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल जाते हैं। तो इसके बाद में जैसे पूरे दिन में कोई किस तरह से आप जो रणनीति, जो चुनावी रणनीति कौन बनाता है, किस तरह से बनाते हो? जो भी इंडिया गठबंधन के लीडर हैं संयुक्त, वो जो भी रणनीति, जो भी आगे का टारगेट देते हैं, भाई वहाँ उस क्षेत्र में जाना है, ऐसे उनसे मिलना है, उसी टारगेट को फॉलो करते हैं। चुनावी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज हो चुकी है, तो मतलब इस समय जो है इन परिवार को कितना समय दे पाते हैं? परिवार को तो समय सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को नाइट को लेट आते हैं 11 साढ़े 11 बजे,
तो परिवार को तो समय कम ही दे पाते हैं। महिलाओं का और घर का क्या कुछ रहता है इनके प्रति? महिलाओं का आने जाने वालों को चाय पानी है, कोई हमें जल्दी खाना बना के देना है, सहयोग पूरा ही रहता है उनका। पूरा रहता है। आप बताइए सब, आप ये चुनाव के वक्त ही नहीं, चुनाव के अलावा भी 365 दिन, क्योंकि सिर्फ चुनाव ही लड़ना लक्ष्य नहीं है, 365 दिन ही संघर्ष में, जैसे 13 महीने सांजापुर रहा तो वहीं रहे सुबह शाम, क्योंकि परिवार ही आम जनता ही परिवार है। आपका कितना क्या सहयोग रहता है इनकी चुनावी सभाओं में, इनकी रैलियों में? आप भी चुनावी और संघर्ष आंदोलन उसमें पूरा सहयोग रहता है। परिवार का किस तरह का सहयोग रहता है, महिलाओं का विशेषकर? पूरा सहयोग ही महिलाओं का रहता है, क्योंकि जो घर पे हैं उनका पूरा सहयोग रहता है। परिवार में अगर महिलाओं का सहयोग नहीं रहेगा तो फिर तो आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। खाने पीने का क्या कुछ रहता है इनका शेड्यूल? सुबह खा लेते हैं, बाद में रात को जब भी आते हैं तो खाना घर पे आके खा लेते हैं। परिवार से भी हम जानेंगे कि किस तरह से उनका सहयोग रहता है और क्या पूरे दिन उनके शेड्यूल में जो परिवार को अमराराम जी समय दे पाते हैं, नहीं दे पाते। जी बताओ साहब, के कुछ टाइम दे पावे क्या के शेड्यूल है, क्या सुबह निकले चुनाव के लिए? अजी सुबह 5 बजे उठ चाय पानी पी नवा धो कर उठ जाए खानू खार, और सुबह 7 बजे निकल जाए, 7 घरों से खानो खा के जावे या टिपन टापन बांधो सागे? खानू बाबा तो खजे नहीं सागे बांधे, टिफिन भी बांध दो। हाँ। और दिन में यहाँ तेज गर्मी पड़ रही है तो अभी न लेगा कोई छाछ दूध दही की के कुछ रेवे में की? अब छाछ दूध दही जनता ही जाना है। जनता ही जाना है। हाँ। तो थाना के उम्मीद है? अब मान तो उम्मीद जनता है, उम्मीद मन का ही है, जनता ही खुशी है, मैं की तो खुशी है। खुशी है। हाँ। और भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से अमराराम जी का शेड्यूल रहता है और क्या कुछ इनका सहयोग उसमें रहता है। जी पापा जी सुबह 5 बजे के समथिंग जैसे उठ जाते हैं, तो उनका जैसे अब तो मान लो इलेक्शन है, उनका वैसे पहले भी जैसे 5 बजे ही उठते हैं। उनका डेली हम सब घर वालों से पहले वही उठते हैं, हमेशा का ही रूटीन रहता है उनका। उठ करके वो बस अब फ्रेश होने के बाद में मैं जैसे चाय बना देती हूँ, चाय वगैरह पी करके, और फिर हम जैसे पापा जी नानी के लिए बाथरूम में जाते हैं ना, तो हमारा ये रहता है कि अब वो नानी के लिए गई तो हम फटाफट खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको बना कर देते हैं। उसके बाद में जैसे मतलब रात को कब तक वापस लौटते हैं? क्या आप लोगों से भी कोई परिवार से भी कुछ चर्चा होती है चुनाव संबंधी? जरूर होती है, शाम को रात को जैसे लेट आते हैं वो, कभी 11 सवा 11 12 भी बज जाते हैं, और फिर आने के बाद में खाना खाने के बाद में उनकी चर्चा होती है, अपने बेटों के साथ में भी होती है और परिवार के साथ में भी होती है। आप भी बताएं, आप किस तरह से सहयोग रहता है उनका? हम लोगों का तो वो आते हैं तो हम लोग ऐसे भी गरम खाना बना देते हैं, कोई छाछ दही उनको होता है वो दे देते हैं, कोई जैसे यहाँ पे पड़ोस में है उनको लेडीज़ वगैरह को लेके उनसे पूछ लेते हैं, उनके साथ चर्चा कर लेते हैं, प्रचार के लिए चले जाते हैं। बस यही रहता है दिन में तो सुबह शाम। हाँ, सुबह शाम वो रहते हैं तो उनके खाने का, उनके डेली रूटीन का ध्यान रखते हैं, फिर दिन में चलो यहाँ पे इधर आसपास में चले जाते हैं। क्या चुनाव में आप भी कोई जनसंपर्क के लिए निकलते हैं? हाँ, निकलते हैं ना, जैसे कहीं पे जाना होता है, कोई हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास चले जाते हैं, यहाँ पे आसपास में कहीं पे चले जाते हैं। ऐसे लगता है कि यार वो वोटर भी अपने से भाई है नहीं, तो उनके पास चले जाते हैं ऐसे। तो ये थे अमराराम जी के परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और बेटों की बहुएं, जिन्होंने बताया कि अमराराम जी का पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है, किस तरह से वो परिवार को समय दे पाते हैं या नहीं दे पाते, अगर देते हैं तो परिवार से चुनाव से संबंधित क्या चर्चाएं होती है, इनके बारे में इन्होंने पूरे विस्तृत रूप से हमें बताया है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह। देश में जहां लोकसभा चुनावों की संगतनाद हो चुका है, तो वहीं राजस्थान में 2 चरणों में अब चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण में सीकर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव होंगे, जहां से इंडिया गठबंधन के माकपा प्रत्याशी अमराराम है। उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने पहले 4 बार विधायक रहे हैं,
तो उस दौरान उन्होंने किस तरह के क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका अदा की है और क्या उनका रिपोर्ट कार्ड है। जी अमरा राम जी, आप जी मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए श्री कल्याण कॉलेज जो राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज था उसका छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और विद्यार्थियों के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उसके बाद 2 दफे ग्राम पंचायत मुंडवाड़ा का सरपंच रहते हुए आम जनता के संघर्षों में शामिल रहा और 4 दफे राजस्थान की विधानसभा का 3 दफे दौद से और 1 दफे दातारामगढ़ से तय रूप से आम जनता के संघर्ष जो लड़े हैं, चाहे रावड़ा गढ़साना में नहरी पानी का सवाल हो, चाहे बिजली की रेट का सवाल हो, जो 8 दिन का संघर्ष किया। और पहली बार आप देखेंगे कि राजस्थान का किसान जो बिजली से अपना खेत सींचता है उसको हर साल 16,500 करोड़ रुपए की छूट हर साल मिलती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 2017 में जब बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट में पहला ही निर्णय इस देश के किसानों का कर्जा माफ़ होगा। तो 13 दिन का आंदोलन करके पहली बार जनता की एकता के बल पे कर्जा माफ़ 8,000 करोड़ कराने का काम किया। और फिर कोरोना के वक्त जिस तरह से किसानों के देश के किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए, 1 साल से ज़्यादा समय तक दिल्ली के बोर्डरों पर रहकर पहली बार 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार को झुकने के लिए किसानों के सामने मजबूर होना पड़ा और काले कानून वापस लेने पड़े और 9 दिसंबर 2021 को बाकी मांगों के लिए लिख करके देना पड़ा। चाहे वो MSP का सवाल हो, चाहे बिजली कानून वापस लेने का सवाल हो, 700 से ज़्यादा शहीद हुए किसान उनको पैकेज देने का सवाल हो और जो झूठे मुकदमे बना करके किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे उनको वापस लेने का लिखित में समझौता हुआ। लेकिन 2.5 साल के बाद आज भी उन पे एक कदम भी आगे नहीं चले। तो मेरे किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास संघर्षों के माध्यम से करने का काम किया और मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन काम जो मैं लेके चला था कि जनता को अपनी ताकत, जनतंत्र में जनता सरकारें बनाती है, सरकारें जनता को नहीं बनाती है और वो जनता में अपनी ताकत का एहसास इन आंदोलनों के माध्यम से सड़क से लेके विधानसभा तक 20 साल में करने का काम किया है। और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुझे मिला है, जो बहुत ही बड़ा इस जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मुद्दों को किस तरह से बेहतरीन तरीके से संघर्षों को विधानसभा के पटल पर किस तरह से जोड़ा जा सकता है, ये अपने आप में अद्भुत काम है। आप जो है धोद और दातारामगढ़ से विधायक भी रहे हैं। अगर बात करें क्षेत्र की तो क्षेत्र के ऐसे कौन से जो मुद्दे थे जिनका आपने निवारण किया था? निश्चित रूप से जो किसान के खेत का सवाल है, MSP का सवाल है, ये सवाल हैं जो कुछ समाधान हुए हैं, कुछ आज भी मैदान में है। MSP फैक्ट्री से जो भी चीज़ बनती है उसकी MRP होती है, लेकिन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। इस देश का अन्नदाता जो 70% है, 130 करोड़ के लिए रोटी पैदा करता है, उसको अपनी लागत भी उसको नहीं मिलती है। आप देखेंगे कि राजस्थान में प्याज होता है 5 रुपये में किसान को बेचना पड़ता है और आम उपभोक्ता को 65 में 60 में खरीद के खाना पड़ता है। लहसुन 8 और 10 रुपये में किसान को मिलता है और आम आदमी को 300 रुपये किलो में मिलता है। तो ये जो लूट है इसके खिलाफ जागृति पैदा करना, और उससे मुझे खुशी है कि पूरे देश के 500 से ज़्यादा किसान संगठनों को एकजुट किया और उसी का नतीजा है कि आज राजनीति में भी तमाम जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश की आम जन के लिए बजट का हिस्सा खर्च हो, इसके लिए जो संघर्ष है, मैं समझता हूँ जो किसानों ने और देश के मेहनतकश मजदूरों की जो एकता निर्माण किया था, आज वो राजनीति में भी परिणित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके विधायक रहते हुए आपने जो कार्य करवाए क्षेत्र को लेकर के,
उसको लेकर के आप अपने कार्यों को देखते हुए 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ मैंने जो किया है वो 10 में से 10 ही है। 10 में से 10। अब आपको इंडिया गठबंधन ने जो की तरफ से आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आपके क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे क्षेत्र की जनता को लेकर? प्रमुख मुद्दे यही हैं, जो किसान मजदूर नौजवान के खिलाफ जो कानून बने हैं वो वापस हों। सबसे बड़ी समस्या इस लोकसभा क्षेत्र में पीने के पानी की है। बहुमत गांव और कस्बे आज भी शुद्ध पेयजल के तरस रहे हैं। गर्मी में भी लोगों को टैंकर खरीद करके प्यास बुझानी पड़ती है। सबसे बड़ा वो है जो अग्निवीर बनाया गया सैनिकों को, वो हमारा मुद्दा है कि वो निर्णय वापस हो और किसान को एमएसपी मिले और विकास हो, औद्योगिक विकास हो। ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे होंगे। रोजगार है, महंगाई से लूट नहीं हो, ये हमारे मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। ये थे इंडिया गठबंधन से माकपा प्रत्याशी अमराराम, जिन्होंने बताया कि वो अपने आप को पूर्व में जो विधायक रहते समय जो इन्होंने विकास कार्य करवाए उसको लेकर के ये अपने आप को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भी उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, एमएसपी को लेकर, अग्निवीर को लेकर के चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट शेखावाटी की सबसे चर्चित सीट में से मानी जाती है। बात करें प्रत्याशियों की तो इस बार भी सीकर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने तीसरी बार सांसद सुमिधानंद सरस्वती पर भरोसा जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। INDI गठबंधन के तहत इस सीट को CPIM के लिए छोड़ दिया गया है। गठबंधन के तहत माकपा ने प्रदेश के दिग्गज किसान नेता और पूर्व विधायक अमराराम को अपना चुनावी मैदान में प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम उम्मीदवार के घर में आज हम आपको लेकर चलते हैं INDI गठबंधन के उम्मीदवार और दिग्गज किसान नेता अमराराम के घर। तो जनता ने उम्मीदवार को लेकर अपनी राय भी रखी है और उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। किसान गरीबों को कितनी उम्मीदें अपने उम्मीदवार से, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी चर्चाएं लगातार परवान पर चढ़ चुकी है। इस समय जो हम सीकर के कृषि उपज मंडी में खड़े हैं, जहां हम जानेंगे किसानों के प्रमुख रूप से क्या मुद्दे हैं और किसान जो है आगामी दिनों में जो मतदान होना है किन मुद्दों को लेकर के, किन सरकार से किन उम्मीदों को लेकर के ये वोट कास्ट करेंगे। तो ये इनसे बात कर हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के ये वोट कास्ट करेंगे। जी भाई से बताएं। हाँ, मेरा नाम तंसु गौड़ा है। हम ये जो किसान विरोधी पार्टी है इसको वोट नहीं करेंगे। सीकर का किसान जागरूक है, वो सीकर का किसान MSP को वोट देगा। सीकर का किसान जो कर्जा माफ़ी के लिए जिन्होंने आंदोलन किया है उनको वोट करेगा। सीकर का किसान जो बेरोजगार युवा हैं वो जिनको जो रोजगार देगा उसको करेंगे। जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उन्होंने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, एक नौकरी भी इन 10 सालों के अंदर उन्होंने नहीं निकाली और 15 करोड़ रुपए जो काला धन लाने की बात करी थी, आज वही इलेक्ट्रॉनिक वो बॉन्ड के नाम पे जो चंदा ले रहे हैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उसको भी छुपा रही है कि उनकी अब एक काली करतूतें सब जनता के सामने आ गई है। इसलिए जनता पहचान चुकी है और किसान इस बार MSP और जो खाद बीज पे जो सब्सिडी के लिए जो अमराराम जी ने जो आंदोलन किए हैं, बिजली का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 3 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ राजस्थान के अंदर। किसानों के लिए उन्होंने कहा था कि जो कृषि कनेक्शन जो राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो कृषि कनेक्शन के लिए अप्लाई करे थे, जो शेष रह गए थे, बीजेपी की सरकार ने 3 महीने से ज़्यादा हो गए डिमांड नोटिस जमा कराए हुए, लेकिन दूसरी फसल की बोने का समय आएगा, लेकिन अभी तक किसानों को वो कृषि कनेक्शन नहीं दिए गए, पेंडिंग कृषि कनेक्शन। और इसमें तो वो कृषि कनेक्शनों में आचार संहिता भी कोई आइडिया नहीं आ रही है कि डिमांड नोटिस पहले जारी हो चुके हैं, सबके डिमांड नोटिस के पैसे जमा हो गए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो किसान की जो सुनता है वो उसको वोट करेंगे। थैंक यू। ये थे इनका कहना है कि MSP की गारंटी लागू करने और जो बिजली के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर के ये वोट कास्ट करेंगे। और भी खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सब इस समय जो समस्याएं चल रही है वह बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है और
आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो देश नीचे जाया जा रहा है। व्यापारियों की समस्या, व्यापारी नीचे जाया जा रहा है। हर तरह से सरकार, केंद्रीय सरकार फेल हो रही है। इसलिए मेन मुद्दा ये है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। अभी पिछले दिनों 6 महीने 7 महीने तक वहाँ किसान धरने पे बैठे रहे, अब भी आज भी धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अमराराम लड़ रहा है, कामरेड होके अमराराम लड़ रहा है। किसानों की लड़ाई हुई या बेरोजगारी की लड़ाई हुई या बिजली की समस्याएं हुई। यहाँ के जो एमपी, राजस्थान की जनता ने 25 के 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। हमारे यहाँ 10 साल से बीजेपी का एमपी है, आज तक किसी भी गांव में 100 रुपये तक खर्चे नहीं किया इसने। हमें ये भी मालूम नहीं इसका एमपी का बजट कहाँ जा रहा है। किसी भी काम में कोई मरो कोई जियो, कहीं नहीं जाके जाता है। जनता परेशान हो रही है, सारे कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। किसानों की समस्याएं, बिजली की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं। अखबारों में पढ़ते हैं 20,000 को नौकरी मिल गई, 10 लाख को नौकरी मिल गई। वो चीज़ें अखबारों के अंदर तक ही रही है, जनता के स्टूडेंट्स के पास दी गई है। कोई भी रोजगार की समस्याएं हल नहीं हुई है, इसलिए पूरी जनता परेशान है। जी भाई साहब, आप बताएं, आप भी किसान हैं, किसानों के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा है, इसलिए जो किसान के साथ होगा। वैसे तो बीजेपी का राज ठीक है, लेकिन ये कर्ज माफी ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि ये थोड़ा किसानों में, देश की जनता के बीच में इनका विरोध है। कौन सी और सुधार होने चाहिए? किसानों के भी 4-4, 5-5 लाख रुपए जो केसीसी ऋण ले रखे हैं वो माफ़ किए जाएं, और फसल बीमा जो किसान करवाता है उस बीमा के पैसे नहीं मिलते हैं किसानों के। एमएसपी गारंटी लाभ को लेकर के क्या कहेंगे आप? एमएसपी की गारंटी तो होनी चाहिए। किसान, एक फैक्ट्री से जो माल निकलता है उस पर प्राइस नोट होके आता है, किसान के माल पे प्राइस नहीं होता है। आप बताएं भाई साहब, आप युवा हैं, आप बताएं किस तरह का क्या है? सबसे बड़ी समस्या युवाओं में बेरोजगारी की रही है, जो केंद्र सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। और सबसे बड़ी मुद्दा की बात है एमएसपी रेट की। तो केंद्र सरकार ने एमएसपी रेट जैसे गेहूं की 2400 रुपये की है, और ये धीरे धीरे सुधार हो रही है। और वैसे बीजेपी का राज में अच्छे काम, जैसे 370 हटाने का काम किया है, बेरोजगारी दूर करने का वायदा कर रही है। जैसे हमारे राज्य सरकार ने राजस्थान में जो अपराध मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, और वो उसमें काफ़ी हद तक सुधार भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ आप किसान हो, क्या लेके आए हो? कोई अनाज वगैरह लेके आए हो बिक्री के लिए? हाँ, हम प्याज। तो इसमें किस तरह की कोई दिक्कत आती है जो आगे हल होनी चाहिए? अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आगे की मंडियों में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। आप बताएं किस तरह से और सुधार होना चाहिए? लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखो, मोदी सरकार है, जो बड़े बड़े जो निर्णय लिए थे वो सब बढ़िया काम किए हैं, और मोदी सरकार को हम वोट दे के सीकर से सुभान सरस्वती को विजय बनाएंगे, और मोदी का हम पूरा पक्षदार है। आप किसानों के मुद्दों को लेकर के क्या क्या मुद्दे हैं जो और सुधार होना चाहिए? किसान के जो जितने भी मुद्दे हैं वो मोदी सरकार है जो करने में पूरी कामयाब है, और अगले 5 साल में पूरा करके दिखाएगी। और क्या सुधार होना चाहिए? सुधार सब कर रही है, जो बड़े बड़े वादे हैं वो पूरे कर रही है, हम उसके साथ है। का कहना है कि जो किसानों के प्रमुख जो मुद्दे हैं, एमएसपी गारंटी कानून लागू करना, और बिजली की दरों में जो है इनको कुछ लाभ मिले, इसके साथ ही जो है बीमा योजना, बीमा का क्लेम जो है इन्हें समय पर दिया जाए, जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।